आप हैं लेखक सुदेश तोमर के साथ। आज देख रहे होंगे जनता क्या देख रही है। भारत देश का मालिक, हर राज्य का जो मालिक है और फिर उसको उसको बन के भारत बनता है, वो सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए आपको हमें आना पड़ रहा है। भारत का मालिक क्यों सोया हुआ है, उसके लिए जानना पड़ेगा। भारत का मालिक कौन है? भारत का मालिक है जनता। जनता सोई हुई है और नौकर कार्य कर रहे हैं। आप अधिकार नहीं जानोगे तो जनता भी खो देगी अधिकार। इसलिए अधिकार अपना जानना चाहिए। आप हैं लेखक सुदेश तोमर के साथ और आपसे चर्चा में है, अपना अधिकार नहीं जानोगे तो आप अपने अधिकार को भी आने वाले समय में खो दोगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो कर रहे हैं। जिस देश का मालिक सोया हुआ है वो है जनता, और नौकर अपना काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं और पैसा कमाने में व्यस्त। उनको कौन रोकेगा? जनता। इस प्रजातंत्र देश में जो मालिक है वो जनता है। इसलिए जनता को जागरूक होना, जनता को लालची ना होना। आज क्या नहीं है अधिकार दिए हुए अधिकारियों पे? जनता क्यों नहीं जागरूक है? जनता पे ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी जवाब, किसी से भी जवाब तलब कर सकती है? अपने अधिकार को जाने। आज की डेट में आप डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास भी बहुत सारे अधिकार है। अगर आपको तत्काल, अगर आपको फंड चाहिए, कोई भी आपको परेशानी है, किसी भी चीज की परेशानी है। मैं उत्तराखंड से हूँ, ग्राम लोहन लोहन से हूँ, एक आदिवासी क्षेत्र से हूँ। और समाज में क्या अधिकार नहीं मिल रहे हैं आप? हमने खुद मानव अधिकार में गुहार करी है, तो क्या नहीं मिल सकता है? लेकिन जनता को अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। अगर डीएम आपको इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी सुविधा दिला सकता है, कुछ पैसे दिला सकता है, तो अधिकार आपको जानना जरूरी है। जनता अधिकार जानेगी तो ही मालिक बन के भारत को चलाएगी। ईवीएम, आप कौन से कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करते, जो भी आप इलेक्शन का बाइकआउट कर लीजिए। अगर आपको कोई सी भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई सी भी अन्य, सपा बसपा, कोई सी भी अन्य पार्टियां हैं पूरे देश की, लेकिन वो आपको समझना होगा कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, तभी आप वोट देने जाएं, अन्यथा ना जाएं, बाइकआउट करें। अगर देश में आप नया नई चीज लाना चाहते हैं, नया कानून चाहते हैं, नया नेता चाहते हैं, तो वह आप सिर्फ और सिर्फ निर्भर है जनता पर। जनता का प्रलोभन, जनता को प्रलोभन दिया जाता है नेता द्वारा। नेता अच्छे होंगे तो वह, आप एजुकेटेड होंगे तो वह जनता को जाने चाहिए, तभी ईवीएम पर आप वोट देने जाएं, अन्यथा नहीं है, बायकॉट करें। भारत देश का मालिक सो रहा है और नौकर काम करने में और कमाने में व्यस्त है। कोई भी पार्टी आएगी, काम तो करना होगा। कैंडिडेट को काम नहीं करेगा तो जनता को ही बताना होगा, ताकि वो दोबारा ना आए। पैसे के लालच में नहीं आना चाहिए जनता को। वहां न्योता लिखाता है, न्योते के लिए वो जगह जगह इलेक्शन हो रहे हैं, जगह जगह हर राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं और कुछ ना कुछ बांटते जा रहे हैं। कुछ लोग खा के आ रहे हैं आप नेता के यहाँ से, तो वह न्योता ही है। वो या तो आप घर पे खिला रहे हैं वो, या वो घर पे, या जनता घर पे जा रही है, या जनता उनके यहाँ जा रही है, या घर पे आके वो न्योता दे रहा है। आपके यहाँ कोई भी मिलन समारोह कुछ भी हो रहा है, वो घर पे कुछ कुछ ना कुछ खुशखबरी के तौर पे कुछ गिफ्ट दे रहा है। तो यह सारी चीजें राजनीति में क्या नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता को मंगता बनना दूर होगा, मंगता बनना नहीं होगा, और डिसीजन मेकर पे आना होगा। कैंडिडेट उसे ही चुने जो सही में शिक्षित और कार्य करने लायक है, अनुभवशील है।
हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। भाई नेता के प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? अगर नेता वही नेता चुन के आएगा तो उसके स्कूल क्यों बंद होंगे, कि उसके हॉस्पिटल क्यों बंद होंगे, उसका बिजनेस क्यों बंद होगा? तो सोचे समझे तरीके से वह आया है, उसने प्रलोभन दिया है, दोबारा वह उससे आया है ताकि उसका व्यवसाय चल सके। यह जनता को जानना होगा, जनता को समझना होगा, तभी तभी कोई अच्छा शिक्षित और अनुभवशील नेता समाज में आएगा। लेकिन वह जनता ही चाहेगी, जनता अगर प्रलोभन में आएगी, उसके उसके नेवते पे आएगी, नेवता वह घर पे आके देता है, शादियों में देता है, आपको आप खुद घर पे उसके जाते हो, खाना पार्टी में जाते हो, या उसके यहाँ जाते हैं, फलाना पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ जाते हो खाना खाने, कोई भी आप प्रलोभन में आते हैं, चाहे वो शराब पीने में, चाहे वो टॉफी खाने में, चाहे वो जूस पीने में है, आगे तो प्रलोभन है, चाहे वो 10 रुपए के प्रलोभन में आ रहे हैं, तो तब आपका कोई नहीं है, और तब आपका कोई वोट कीमती नहीं, क्योंकि वो बिक चुका है। तो यह सारी चीजें आपको बांधना और ये चीज समझनी होगी। स्कूल, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल कैसे चलेंगे अगर नेता का हॉस्पिटल बंद हो गया? सरकारी सरकारी हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधा मिलने लग जाएगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल नेताओं के वही नेता बने हुए हैं। ये सारी चीजें जनता को अपने अधिकार पास रखने होंगे, वो समझना होगा कि कैंडिडेट को वोट देंगे, वोट देने की आदत को हमारे किस तरीके से किस नेता को चुनना है, यह अधिकार जनता है, जनता के पास। क्यों चीजें आप जानेंगे, अधिकार आपको नहीं जानोगे तो जनता अपने अधिकार आने वाले खो देंगे, कि अपने वोट देने की प्रवृत्ति को, की आदत को सुधारना होगा।